हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। और मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और वीडियो, जिसमें आज हम सीखेंगे प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कैसे करते हैं और ट्रेडिंग व्यू हमें कैसे चलाना है, उस पर ग्राफ लोड कैसे करने हैं, उसके सारे जितने भी टूल्स हैं सब उसमें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है। और प्रॉपर आपको ट्रेडिंग व्यू का यूजेस और गाइडेंस इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जो है गूगल पे कोई भी को क्रोम पे, गूगल पे या फिर पर्सनल जो होता है, ठीक है, उस पे जाके अपना ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे और उसके बाद आपको फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको उसके बाद ये इंटरफेस आपको दिखेगा। तो इस इंटरफेस के बाद आपको यहाँ पे जाना है। ये हमारा सर्च बॉक्स होता है। इसमें आप निफ्टी, गोल्ड, ठीक है, बहुत सारे सेंसेक्स हो गए, ये सारे आप इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स जिस पे आपको ट्रेड करना होता है वो आप सर्च करके ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बस जरा कवर करके दिखा रहा हूँ कि टूल्स कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल अभी बंद कर देता हूँ। और अब देखो, सबसे देखो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर इस वाले इंटरफेस पे जैसे आओगे तो आपको ग्राफ मिलेंगे और ये सब मिलेगा। तो ये जो बिल्कुल बिगिनर है उसके लिए ये वीडियो है, जिसको ट्रेडिंग व्यू की नॉलेज है वो स्किप कर सकता है। ठीक है, जो बिल्कुल बिल्कुल ही बिगिनर है, जो जिसने अभी फर्स्ट स्टेप रखा है अपने मार्केट में, उसके लिए वीडियो। तो देखो 24,350 का ये स्पॉट प्राइस चल रहा है मार्केट मार्केट यहाँ से ट्रेड कर सकती है, ट्रेड प्राइस है मार्केट में निफ्टी का। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे स्पॉट प्राइस दिखेगा, यहाँ पे आप इधर जाओगे तो वॉच लिस्ट दिखेगी, ये मेरी वॉच लिस्ट है। ठीक है, ये रही। और उसके बाद आप यहाँ से इसे बंद कर सकते हो आप। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, ये वाले तो ये सारे आज हम कवर करने वाले हैं, ये क्या है, कैसे यूज करने होते हैं। देखो, अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज होती हैं, जैसे अभी हम स्टार्ट करते हैं सर्च बॉक्स से। तो मैंने आपको बताया कि सर्च से बार आप इसमें यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आता है टाइम फ्रेम। तो बेसिकली टाइम फ्रेम आपका जो होता है शिफ्टिंग के लिए होता है, आप कौन से चार्ट को किस टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना चाहते हो। बेसिकली अगर मैं 5 मिनट पे जाता हूँ तो 5 पे कर सकता हूँ, 15 मिनट पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसे हम क्लोज कर देंगे। और मैं यहाँ पे 30 मिनट पे भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 45 मिनट पे भी कर सकता हूँ, कोई से भी टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, टाइम फ्रेम हो गया। यहाँ पे आपका ये लाइन हो गई। तो बेसिकली इसका कोई यूज नहीं होता वैसे तो, क्योंकि सारे जितने भी स्टार्टिंग में करते हैं सब करते हैं वो इस कैंडल का ही यूज करते हैं। तो कैंडल का यूज करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा इंडिकेटर का, इसका यूज है। इसमें आप बहुत सारे इसमें तीन, मतलब प्रॉपर एक टाइम पे तीन यूज कर सकते हो, बट आपको अलग अलग यूज करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी इंडिकेटर सर्च करना है तो आपको पहले के दो बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये तीन चला रखे हैं और मेरे को तो फॉर एग्जांपल ये वाला मेरे को यूज करना है, तो मेरे को ये बंद करना पड़ेगा और मैं इसको चला। ठीक है, तो ये ऐसे है। ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं यूज नहीं करता इंडिकेटर्स का। ठीक है, तो जिसके पास प्रो प्रीमियम होता है, जिसके पास सब्सक्रिप्शन होता है, उसके लिए भी यही है कि आपको यहाँ पे मिल जाता है, प्रॉपर अलार्म बजता है, आपके पास नोटिफिकेशन आती है। और इसका डेक्स पीसी वर्जन भी है और इसका ट्रेडिंग व्यू का ऐप भी है फोन एंड्रॉइड मोबाइल के लिए, मतलब। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पे। तो ये जो होता है फिफ्थ रिट्रेसमेंट पे होता है आपका किसी भी चीज का रिट्रेस करने से। फॉर एग्जांपल ये एक मूव है और इसका अगर मैं वो रिट्रेस करना चाहूँ तो इसका हमें पता चल जाएगा कि रिट्रेस क्या है। ठीक है, तो इसके नीचे नीचे ये जितना भी है, ठीक है, ये जितना भी है इसके नीचे नीचे डिस्काउंट जोन है और ये ऊपर प्रीमियम जोन है। तो प्रीमियम से वापस डिस्काउंट तक आ रहा है। इसी तरह तुम ऐसे यूज कर सकते हो चीजों को। ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है, मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर आपका यूज क्या आएगा, देखो, फेवरेटिसमेंट ये आएगा, ये दोनों तो ये आएंगे। ट्रेंड लाइन आएगा, वर्टिकल लाइन आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। और रेक्टेंगल में आपको कोई भी ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका ऐसा कुछ नहीं है ड्रॉ, उसका मेजरमेंट के लिए आप इसमें मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे आपको मूव मेजर करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और इसमें आपको जो है ब्रोकर कनेक्ट करने के लिए मिलता है, वो आप ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है, ये प्रीमियम में आता है शायद, ठीक है, मेरे पे प्रीमियम नहीं है। और बेसिकली ये इतना सा ही है। और आपको इसमें प्रॉपर बस चार्ट मिलेगा, चार्ट में आपको यूज करना आना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए, सिंपल। ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करा तो एकदम ऐसे आपको यहाँ तक ड्रॉ करना है, कर दिया, ठीक है। तो आपको बस ड्रॉ करना आना चाहिए। और ये सब फिर चैनल है, फॉर एग्जांपल मेरे को चैनल पकड़ना है, तो ये एक चैनल है, ये एक पूरा चैनल है, ठीक है। तो ये, ठीक है। तो ये चीज, अब इसमें भी सेटिंग में कर दें कि ऊपर की लाइन बंद हो जाती है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये सारे हैं। और इसमें से जितने जितने बंद करते चले जाओगे, ये पकड़ते चले जाओगे, या ये हटता चला यार, हट गया ना, आधे से ज्यादा लाइन हट गई इसमें। तो जस्ट ये वो चीज होती है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे टेक्सिंग कर सकते हो, उसे ऐसे टेक्स्ट क्लिक करा और आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐसे सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट लिख देना, ऐसा मतलब आप कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हो। और उसका जो है साइज भी बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इसको डॉट लाइन कर देंगे, ऐसा दिखेगा। तो इसमें भी कैटेगरी वाइज हो गया, ठीक है। और ट्रेंड लाइन की भी 3 कैटेगरी हैं, देखो यहाँ पे ऐसे ट्रिक करेंगे तो हाँ, ये डैश, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन, तो ये है ही है। इसका आप कलर कर सकते हो, ठीक है। आपको कलर करना है तो आप ऐसा रेक्टेंगल पे जाके यहाँ से, ये बहुत सारे कलर हैं, ये बाहर के लिए, मतलब ये आउटलाइन के लिए है, ठीक है। तो ये है। और जो है आपको जो है, और क्या ही है, आप इसमें देखो, इसमें इतना है नहीं ना। सबसे जरूरी लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन आपको लगानी चाहिए जहाँ पे आपने एंट्री करी है, तो वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ से कहीं से भी एंट्री करी है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली थी, आप ऐसे लगा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो 15 मिनट में, 5 मिनट में, और फिर लगा सकते हो ऐसे। इसमें बड़ा ही दिखेगा क्योंकि 45 मिनट के अकॉर्डिंग लगा है, छोटा कर देते हैं, ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। इस इस तो ऐसे आप लगा सकते हो, ऐसी लॉन्ग पोजीशन है, ऐसी शॉर्ट पोजीशन है। और जो है इसमें जो है और कुछ नहीं है, तो एक ये है, ये भी आपका प्रॉपर जो है टूल बॉक्स है, ठीक है। तो आपको प्लॉट अकॉर्डिंगली करना आना चाहिए, आपको जो भी कंडीशन दिख रही है मार्केट, उसके अकॉर्डिंग अपलोड करना आना चाहिए आपको बस। उसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बस चलाना आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को दिख रहा है कि मार्केट सर्टन पूरा ट्रेंड फॉलो कर रही है, तो मेरे को समझ में आना चाहिए ट्रेंड लाइन की तरह बन रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे, ठीक है। तो बस इतना ही है कि आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, और प्लस आपको पैटर्न पहचानना आना चाहिए, जो कि आप पहचान पाओ, और उसको अ, इन टूल जो दे रखे हैं, इन टूलों की मदद से आप उसमें ड्रॉ कर पाओ। फॉर एग्जांपल मेरे को डाउन दिख रहा है, मैं यहाँ पे डाउन, जिस और सब ऐसे ही है, ठीक है। और बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है इंडेक्स मिलेंगे, देखो। अब मैं यहाँ पे ये डाल दूँ तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक पोजिशन चली रही है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो जैसे ये ड्राइंग्स वगैरह कर रखे हैं, तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए बेसिकली। जैसे मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करने के लिए लिखा रखा है, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। तो आप उसमें टेक्स्ट भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कंफ्यूज मेरे को नहीं करेगा, लेकिन आप बिगिनर हो तो आपको, अगर आप भूल गए उसे कि यहाँ पे मेरे को क्या था, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी फाइंड आउट करी थी। और उसके बाद आप उसका साइज भी बढ़ा सकते हो, छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और वापस से हम निफ्टी में चलते हैं, तो यही है। और बाकी आपका यहाँ पे इंडिकेटर्स मेनली वर्क करते हैं, रेक्टेंगल वर्क करता है यहाँ पे, ये वाला सर्कल वर्क करते हैं, कोई आपको रिजेक्शन दिखाना हो, या कोई आपको डिमांड जोन दिखाना हो, या फिर आपका कोई आपको मार्क करके होना कि मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव कैप्चर करी है, तो सडनली आप इस चीज से इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि
पूरे ट्रेडिंग व्यू में जो है बहुत ही कम चीजें यूज होती है, बट जो फायदेमंद है, जो आपका रेगुलर बेसिस पे काम आएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा बता दूंगा, नहीं। जैसे ये इलेट इम्पल्स वेव जो है, ठीक है। तो इसका बेसिकली आप पैटर्न पकड़ना होता है कि ये यहाँ से मार्क पर आई, ये यहाँ से मार्क, दिस ओनली, और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बस यही है, देखो ट्रेंड लाइन हो गया, रे हो गई। रे में आपका यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर आ जाएगा पूरा, ऐसा मतलब एक नहीं आएगा, पूरा आएगा ये लंबा, ठीक है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका ये जो है ना, ये यहाँ से प्रॉपर लाइन आएगी, मतलब पीछे तक ड्रॉ होगा, ठीक है। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे जो है आपको बस इस पॉइंट से आगे कट होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और रे में ये डिफरेंस है। वर्टिकल लाइन आपको कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो, एक जोन पकड़ सकते हो कि मेरे को बस इस जोन में ट्रेड ढूंढ फाइंड आउट करनी है, उसके लिए काम हो जाएगा, ठीक है। और जो है आपका यहाँ पे क्रॉस लाइन हो गया, ठीक है। देखो पैरेलल चैनल आपका यहाँ पे ऐसा बनेगा, यहाँ पे क्लिक करा या, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, जहाँ जहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी ऊपर की, वो नीचे की ट्रेंड लाइन अपने आप ड्रॉ कर देगा। तो ये सब चीजें हैं आपके, जो ट्रेंड मतलब जो रेगुलर बेसिस में आपको काम आएंगे। ये पूरा आपको सब कुछ काम नहीं आएगा, ये बात मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। आपको पूरा कभी काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको बहुत ही कम चीजें, जैसे रेक्टेंगल काम आएगा, सर्कल काम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन, शॉर्ट पोजिशन काम आएंगे, ये काम आ जाएगा, ये काम आ जाएगा, ठीक है। और आपको जो है वहाँ पे जो है ये और ये तीन काम आएंगे, ठीक है। एक ये काम आ जाएगा, अगर आएगा तो, वरना मेरे को नहीं लगता, नहीं। ट्रेंड लाइन तो आएगा ही आएगा, एक्सटेंड लाइन आएगा, और हॉरिजॉन्टल रे और लाइन आ जाएगा काम, जो आप रेगुलर बेस पे यूज कर सकते हो उन चीजों को। और पैरेलल चैनल, ठीक है। और ये ट्रेंड, ठीक है। फ्लैट बॉटम पकड़ सकते हो, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसा तरह, ये तो ये मार्क हो गया ना। तो ये जस्ट आपको मार्क करना आना चाहिए कि यहाँ से भी रिजेक्शन दिख रहा है, यहाँ से जो है बॉटम बन रहा है, तो ये ब्रेक करेगा तो ट्रेंड है, तो मतलब ट्रेड है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपको मार्क करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली इतना, देखो जैसे यहाँ से ये रहा, ठीक है, तो ये पैटर्न है। तो जस्ट आपको ये मार्क करनी आनी चाहिए, लोड करना आनी चाहिए, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिप्ले कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप रिप्ले कर सकते हो, और अलर्ट लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको और बाकी आपको यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ पे अपना टाइमिंग जोन बदल सकते हो, बट नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। जो है आपके पास उसे डिफॉल्ट रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो इंडिकेटर बेस है, उसकी आपको सेटिंग भी कैसे भी चेंज कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, छेड़खानी नहीं करनी चाहिए आपको। बस जैसा डिफॉल्ट है वैसा यूज करना आना चाहिए, ठीक है। उसके उसी उसी जो इंडिकेटर है उसका बिहेवियर और मार्केट का जो अकॉर्डिंग कैसा काम करता है वो देखनी चाहिए, बस डिफॉल्ट सेटिंग पे ही रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे बेस्ट वीडियो मैं आपको ला के दूंगा। और कमेंट करें, सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।